दोस्तों आपने ग्रैनी हॉरर गेम के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम बात करने वाले ग्रैनी के बारे में। ग्रैनी की कहानी की शुरुआत वो जब छोटी होती है तब से होती है। ग्रैनी का जन्म पाराग्वे के एम्बसगाड़ा में होता है। ग्रैनी के पेरेंट्स के पास कोई जॉब नहीं होती। इसी कारण ग्रैनी के फादर ड्रग्स जैसे इलीगल काम करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन ग्रैनी के पापा नोटों से भरा हुआ एक घर पर बैग लाते हैं, जहाँ वो अपनी वाइफ और ग्रैनी को बताते हैं कि हाल ही में मैंने एक जॉब कंप्लीट किया है और ये सारे पैसे उस जॉब के ही है। फिर ग्रैनी की फैमिली के पास इतना सारे पैसे आने के बाद वो काफी अच्छी लाइफ जीने लग जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद वे पारागुआ से रोमानिया आ जाते हैं। रोमानिया जाने के बाद वे लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं और वे लोग रोमानिया में बिल्कुल ही अलग जगह पर रहते थे। इसका कारण ये है कि ग्रैनी के पापा ने ग्रैनी से और ग्रैनी की माँ से झूठ बोला था कि ये पैसे उनकी जॉब के हैं। दरअसल ये पैसे ग्रैनी के पापा ने ड्रग डीलर से छुड़ाया होता है। फिर एक दिन ग्रैनी और उसकी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ लोग ग्रैनी के घर में आते हैं और ग्रैनी के पापा को और उसकी मम्मी को मार देते हैं। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिनके पैसे ग्रैनी के पापा लेकर भाग आए थे। फिर ग्रैनी किसी तरह से वहाँ से बचकर जंगल में भाग जाती है और वो काफी घबरा जाती है। फिर भागते भागते वो जंगल में काफी दूर तक चली जाती है। फिर जंगल में ही ग्रैनी को एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जो देखने में काफी डरावना होता है। जब ग्रैनी उस घर के अंदर जाती है तो अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ा और देखने के बाद उन्हें एक कमरे में दिखाई देते हैं दो कपल जिनका नाम चार्ली और एबा था। फिर ग्रैनी घबराते हुए वो सारी बात उन दोनों को बता देती है। फिर ये सब बातें सुनकर वे लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वे दोनों अगले दिन पुलिस कंप्लेंट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रात में ही चार्ली की फर्स्ट वाइफ जिसकी आत्मा उसी घर में रहती थी वो उन दोनों को मार देती है। लेकिन तभी रात में ये सब देखकर ग्रैनी वहाँ से भाग जाती है, फिर से जंगल में भागने लग जाती है और भागते भागते ही वो रास्ते में बेहोश हो जाती है। फिर अगले ही दिन वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में देखती है। फिर ग्रैनी भी अपने साथ हुए सभी इंसिडेंट पुलिस को बता देती है, लेकिन ग्रैनी उस जंगल वाले घर के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताती। फिर ग्रैनी का इस दुनिया में कोई नहीं होने के कारण उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। फिर ग्रैनी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो एक बार में जॉब करना शुरू कर देती है। ग्रैनी दूसरे लोग से काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती थी, इसी कारण उसे एक बड़े से लग्जरियस होटल में जॉब मिल जाती है। ग्रैनी के जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है जो कि उसी होटल में वेटर की जॉब करता था। वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा ही होते। धीरे धीरे वो वेटर और ग्रैनी काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर कुछ ही समय बाद वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ग्रैंडपा एक कारपेंटर का काम करना शुरू कर देते हैं। शादी के कुछ साल बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा के एक डॉटर होती है जिसका नाम एंजेलिना होता है। एक दिन ग्रैंडपा ग्रैनी के घर के आसपास की चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दिखता है वही भूतिया घर जिसमें एक समय ग्रैनी वहाँ से जान बचाकर भागी थी। ग्रैनी ग्रैंडपा को उस घर के बारे में कुछ नहीं बताती, इसीलिए वे उस घर में प्रवेश कर लेते। तभी ग्रैंडपा को उस घर में मिलता है नोटों से भरा हुआ एक बैग। जैसे ही ग्रैंडपा उस बैग को लेने लगते हैं उन पर एक भूतनी कर देती है हमला। उसके बाद ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। जब ग्रैनी को ग्रैंडपा की बॉडी मिलती है तब वो उन्हें अपने घर के पीछे ही दफना देती है। इसके कुछ सालों बाद ग्रैनी के घर पे एक बॉय आता है जिसका नाम साइमन होता है और ग्रैनी उसे अपने पास ही रख लेती है। साइमन और एंजेलिना एक साथ ही बड़े होते हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे से काफी क्लोज आ जाते हैं। कुछ सालों के बाद एंजेलिना और साइमन को भी एक बेटी होती है जिसका नाम वे लोग स्लेंड्रीना रखते हैं। ग्रैनी स्लेंड्रीना से बहुत प्यार करती थी और बड़ी होकर स्लेंड्रीना एक कॉफिन गाय से शादी कर लेती है। कॉफिन गाय एक पागल साइंटिस्ट होता है जो कि इंसानों को वैम्पायर में बदलने पर रिसर्च कर रहा होता है। पर स्लेंड्रीना के बड़े होते ही एंजेलिना के कर्ज के कारण स्लेंड्रीना और एंजेलिना गोस्ट बन जाते हैं और साइमन स्लेंडर मैन बन जाता है। ग्रैनी फिर से अपनी पूरी फैमिली को खो देती है। स्लेंड्रीना के जाने के बाद ग्रैनी ग्रैंडपा को वापस लाने का ट्राई करती है पर वो अनसक्सेसफुल रहती है। इसके बाद ग्रैनी कॉफिन मैन से मिलकर ग्रैंडपा को खोजने लग जाती है और कई कोशिशों के बाद आखिर ग्रैंडपा वापस आ जाते हैं। पर ग्रैनी ग्रैंडपा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं ला पाती है, बल्कि कॉफिन मैन के एक्सपेरिमेंट के कारण ग्रैंडपा एक गोस्टली फॉर्म में आ जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ही ग्रैनी भी कर्ज के कारण गोस्टली फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद ही ग्रैंडपा और ग्रैनी उस घर में आने वाले किसी भी इंसान को हंट करते हैं।